हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विद मैं जीएस। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एवं अपने से बड़े लोगों का, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, उन सभी महानुभावों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आज मैं एक ऐसे अभिनेता, एक ऐसे नेता की चर्चा करने जा रहा हूं जो देखने में बहुत सहज और सरल लगते हैं, लेकिन उनके अंदर ही उतनी ही कभी कभी क्रूरता भी दिखती है। ऐसे नेता का आज मैं चित्रण आपके सम्मुख कर रहा हूं। यदि आपको लगे कि मैंने कहीं गलत बोला है तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो एक कह सकते हैं कि मेरे पास प्रमाण है, उस आधार पे बोल रहा हूं। हाँ, ये हो सकता है आप उनसे समर्थित हो तो आपको बुरा जरूर लग सकता है। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं भोजपुरी सुपरस्टार, राजनेता, अभिनेता, अच्छे गायक, अच्छे कलाकार माननीय मनोज तिवारी जी, जो इस समय वर्तमान समय में उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद भी हैं। जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। और आप सुन भी रहे हैं कि मनोज तिवारी को आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं। बहुत ऐसे गाने उनके हैं, बहुत ऐसे उनके फिल्म हैं जो बहुत अच्छी हुई, बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं। लेकिन मेरा उनके व्यक्तिगत जीवन से विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन पर मुझे बोलने का अधिकार है और राजनीतिक जीवन पे मैं बोल सकता हूं। क्योंकि राजनीतिक जीवन जब हो जाता है तो उनका पर्सनल जीवन नहीं हो जाता, वो हो जाता है जनता का। क्योंकि वो जनता के वोटों से वो सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं। तो जो किसी विधायक को, किसी सांसद को कहने का हक उसके जनता को, उसके देशवासी, उसके प्रदेशवासी को पूर्ण हक होता है, क्योंकि उसी के जनता के ही वोटों से वो बनते हैं और जनता के पैसे से ही टैक्स जो जाता है उसी से उनको वेतन मिलता है। तो मेरे ही वेतन से वो पलते हैं, बढ़ते हैं, उनका परिवार पोषित होता है, इसलिए मैं बोल सकता हूं। यहाँ देखिए क्या है कि इनकी अच्छाई और बुराई मैं दोनों पे चर्चा करूंगा और आप लोग मुझे बताइएगा, मेरा समर्थन कीजिएगा अगर मैं सही कह रहा हूं। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अब स्टार्ट करता हूं मनोज तिवारी जी की बातें। आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी 1971 को ये वाराणसी भोले बाबा की नगरी में जन्म लेते हैं और वहीं से पलते बढ़ते हैं और बड़े होते हैं। चूँकि वहाँ क्या है कि बिहार का एकदम सटा क्षेत्र है, तो इसलिए इनमें भोजपुरी का क्या होता है, एक लहरा हमेशा इनमें हिलोरा मारता रहता है। और बाबा भोले की नगरी में रहने वाला व्यक्ति तो वैसे ही वो अल्हड़ होता है, उसमें अल्हड़पन देखने को मिलता है, वो मस्त मौला होता है। वैसे ये तिवारी जी भी बहुत मस्त मौला इंसान है, लेकिन राजनीतिक जीवन इनका कुछ अलग है मित्रों। और ये अपने गाने की शुरुआत करते हैं, भोजपुरी में ये सुपरस्टार कहे जाते हैं, अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन इनके मन में न जाने कहां से 2009 में एक अभिनेता से राजनेता बनने की ख्वाहिश जगी और ये 2009 में आ जाते हैं चुनाव में। और 2009 में भारत की एक ऐसी पार्टी है जो समाजवादी पार्टी के नाम से कही जाती है, मुलायम सिंह द्वारा खड़ी की गई ये पार्टी है, जिसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष अखिलेश जी हैं। उन्हीं के सानिध्य में आते हैं और 2009 में ये आम चुनाव में लोकसभा की सीट से ये चुनाव लड़ते हैं। और ये चुनाव लड़ते हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिनको हिलाना शायद इनके बस की बात नहीं थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ ये चुनाव लड़ जाते हैं। चुनाव का बिगुल बजता है मित्रों, चुनाव का बिगुल बजता है, चुनाव होता है, चुनाव परिणाम आता है और अंतिम में यही परिणाम आता है कि मनोज तिवारी जी को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन वहाँ इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे, मैं उसकी चर्चा नीचे करूंगा, मैं इनके बहुत सारी बातों की चर्चा नीचे करूंगा। प्लीज़ इस वीडियो में स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ मैं बताऊंगा मित्रों। होता क्या है, फिर आगे सिलसिला चलता है। 2014 में ये बीजेपी से, अब देखिए, समाजवादी पार्टी का परित्याग करते हैं। देखिए कि मेरी यहाँ दाल नहीं गलने वाली, मैं जहाँ से कुछ बन सकता हूँ वहाँ चलता हूँ। अब पार्टी का सीधे परिवर्तन, परित्याग करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तुरंत ये गंगा जल इन पर छिड़का जाता है और ये शुद्ध हो जाते हैं और आ जाते हैं जिस भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे रहे थे उसी में ये घुस गए। और फिर होता क्या है मित्रों कि ये भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से ये सांसद बनते हैं और ये दिल्ली से सांसद बनकर लोकसभा पहुंच जाते हैं। फिर इनके कार्यों को देख करके 2016 में, चूंकि इन्होंने 1 लाख प्लस वोटों से जीत दर्ज की थी,
फिर इनको 2016 में क्या किया जाता है, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है भाजपा से, और ये अध्यक्ष बनते हैं। इनका कार्य और बेहतर होता है। 2017 में एमसीडी का वहाँ पे चुनाव होता है, उस चुनाव में इन्होंने भारी जीत दर्ज की। इससे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का इन पर और थोड़ा विश्वास बढ़ा, और फिर इनको 2019 में उन्होंने पुनः आजमाया, और आजमाया तो ये देखा कि 2019 में ये दिल्ली की दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री जो शीला दीक्षित थी उनको 3 लाख प्लस वोटों से हराया, और ज़्यादा इन पर विश्वास जमा। लेकिन मित्रों होता क्या है कि आगे चल करके 2022 में केजरीवाल सरकार के द्वारा वहाँ पर ये कह करके कि प्रदूषण न फैले उसके लिए पटाखों की दुकानों पे, भंडारण पे और बिक्री पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाने की जब बात आई तो ये तुरंत ये कह करके कि मतलब स्वास्थ्य को का बहाना दे करके किसी के धार्मिक भावना को छीना नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत तत्काल त्वरित सुनवाई करने से इनकार कर देती है, बल्कि जनता से वो संदेश जनता को देती है कि वो पटाखों पे पैसा खर्च करने के बजाय मिठाइयों पे खर्च करें, अन्य कार्यों पे खर्च करें। ये था। अब रही इनका राजनीतिक जीवन। लेकिन मैं जिस लिए मुख्य रूप से आया हूँ वो बात सुनिए। इन्होंने कई फिल्में दी, जैसे ससुरा बड़ा पैसा वाला, दरोगा बाबू, आई लव यू, धरती पुत्र, धरती करे पुकार, ऐसे बहुत सारी इनकी फिल्में हैं जो बहुत सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद इनके कुछ गाने भी थे, जिसमें गाने में जैसे देशभक्ति गाने थे, कुछ देवी गीत भक्ति गाने थे, कुछ लोकगीत थे, कुछ मनोरंजन गीत। मनोरंजन गीत मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी बताऊंगा आपको। कुछ इनके गीत ऐसे थे जनता आकर्षण गीत, जनता को आकर्षित करने वाले भी गीत थे, वो भी मैं अभी चर्चा करूंगा नीचे। उसके बाद जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले भी गीत इन्होंने गाए हैं, जिससे कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सके। इनके ये सारे वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत छाए हुए हैं, आपके पास भी उपलब्ध होंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे पास भी मैं आपको दे सकता हूँ। अब इनकी बात मैं करता हूं मित्रों। देखिए, अभिनेता को नेता बनाने में बहुत बहुत बार सोचना चाहिए, क्योंकि अभिनेता का मतलब होता है अभिनेता पैसा लेकर के अभिनय करता है, वह वास्तविक उसका वो परिचय नहीं होता है। जैसे आप किसी एक्टर को दे दीजिए 5 करोड़ रुपए और उसको कह दीजिए आपको विलन का कार्य करना है, एक साधारण व्यक्ति विलन बन सकता है। जैसे आपने रामायण में देखा होगा कि जो रावण का किरदार निभाए हैं वो क्या है, पक्के राम भक्त हैं, लेकिन रावण का किरदार निभाए हैं माँ जगत जननी सीता को वो हरण किए हैं। और बाद में आपने देखा जब कोरोना काल में वही सीता का हरण हो रहा था, वही रावण जब देख रहे थे उस माँ सीता के हरण को, उस कह सकते हैं कि विभोल दृश्य को देखे तो उनके आंखों से आंसू आ गए थे। आप वो भी वीडियो आपने देखा है। तो पैसे के लिए उन्होंने रावण का किरदार निभाया, लेकिन वो वास्तविक जब सोचे कि मैं जगत जननी को साथ ऐसा किया तो उनको रोना भी आया। तो मित्रों देखिए क्या है कि नेता जो होता है वो अलग है, अभिनेता जो होता है अभिनय करता है पैसों के लिए। इसलिए अभिनेता को नेता बनाने के लिए 1000 बार सोचना चाहिए। अब मैं बात करता हूं क्यों सोचना चाहिए, क्यों सोचना चाहिए, इस पर करता हूं। देखिए मित्रों, एक बार की बात है जब नेताजी लपेटे में इनको कार्यक्रम में बुलाया जाता है, बतौर मुख्य अतिथि ये मनोज जी थे, और वहां पर जाते हैं नेताजी लपेटे में कवियों द्वारा। सभी जानते हैं कि हर पार्टियों पे क्या किया जाता है, आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। तो एक बार मनोज जी पे जब नेताजी, एक कवि ने प्रत्यारोप किया कि आपने जब 2009 का चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ा था तो उस समय आपने बयान दिया था कि जो हमारे पूर्वांचल के उत्तर भारतीय लोग हैं, ये लोग जब वहाँ गए थे मुंबई में तो वहाँ मराठा सरकार, ये जो वहाँ की उद्धव ठाकरे सरकार है, ठाकरे सरकार इनको मारी भगाई और उसी सरकार का ये समर्थन करके वहाँ सरकार बना रहे हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए यूपी और बिहार में वोट मांगते हुए। उस तुरंत इसी जैसे ही वो कवि कहता है, तुरंत ये कमेंट कोड करते हैं कि नहीं नहीं आपने गलत कहा। और वो कभी बोलता है कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, तो भी ये बोलते हैं सोचे हो सकता है इसके पास वीडियो ना हो तो मैं जनता के बीच, चूंकि वहाँ जनता भी होती, बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, तो हम बेहतर बने रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने कहा तुरंत वो कभी क्या करता है, वीडियो प्ले करा देता है। और वीडियो प्ले करता है तो उस वीडियो में ये कहते दिखते हैं कि ये क्या है कि जिस शिवसेना ने, ठाकरे ने मेरे बिहार और यूपी के लोगों को भगाया, मारा, उन्हीं लोगों से ये जाकर के गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे भाजपा वालों को क्या है चाहिए, यूपी बिहार में वोट मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। 2009 की बात है जब ये भाजपा से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे।
लेकिन मित्रों वही 2014 में वो भाजपा में जुड़ते हैं तो वही भाजपा अच्छी हो जाती है, उसकी शर्म खत्म हो जाती है। अब आगे बात करते हैं मित्रों, एक शिक्षिका, एक कार्यक्रम दिल्ली का कार्यक्रम था जहां नगर निगम के तहत स्कूलों में क्या लगने थे, कैमरे लगने थे, उसमें करोड़ों के कैमरे लगने थे। वहां ये गए थे बतौर मुख्य अतिथि, इनको बुलाया गया था एक स्कूली कार्यक्रम में। तो एक शिक्षिका ने इनसे सहज और सरल लहजे में एक गाने की पेशकश क्या कर दी कि इनके पारे 7वें आसमान पे चढ़ गए। जो मनोज तिवारी हर जगहों पे, नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, हर गली में, हर जगह जाते हैं वोट मांगने के लिए तो गाने गाते हैं, एटीएम की लाइन में गाने गाते हैं, कहीं भी गाने गाते हैं, जनता को रिझाने के लिए गाने गाते हैं। लेकिन वही जब एक शिक्षिका ने इनसे पेशकश कर दी कि आप एक ऐसे कोई गाना गा दी, 2 लाइन का गाना गा दीजिए, तो इनका क्या होता है, पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। और शिक्षिका को यही भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। लेकिन वहां किसी नेता ने इनको फटकार नहीं लगाई, किसी शीर्ष नेतृत्व ने इनको फटकार नहीं लगाई कि आप शिक्षिका से इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। और सीधे आप वीडियो देखिएगा, उसमें कह रहे हैं कि आप इस किसी सांसद से इस प्रकार का पेशकश नहीं कर सकती हैं और आप मंच से नीचे जाइए, इनको मंच से नीचे उतारिए और इन पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इन्होंने सांसद से एक गाने की पेशकश क्या कर दी है, गाने की पेशकश कर दी, मतलब बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया सांसद पे। और सांसद वही, अब बात मैं करता हूं मित्रों कि वही सांसद चित्रा त्रिपाठी के साथ बाइक पर सवार होकर के गाने गा रहे हैं, बाइक पे सवार होकर के गाने गा रहे हैं। तो इनको गाने में एक देशभक्ति गाना गाते हैं और दूसरा जब गाते हैं, क्या गाते हैं, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलेस ना कैलेस धोखा, ये गाना चित्रा त्रिपाठी के साथ गा रहे हैं। तो इनको शर्म नहीं आई, इनको तनिक भी दिक्कत नहीं हुई कि हाँ हम गाना गा रहे हैं तो कोई दिक्कत होगी, हम सांसद, उस समय भी ये सांसद थे। उसके पहले मित्रों एक और प्रोग्राम में गए थे और वहाँ एक ये घुटनों के बल झुक जाते हैं और एक लेडी सामने खड़ी होती है, उसके सामने ये गाना गा रहे हैं। जब गाने का बोल तो मुझे तो भोजपुरी गाना आता नहीं है, लेकिन वो मैंने गाना लिखा है, जो गाना है ये क्या गाना गाते हैं वहाँ कि एक मंच पे तू लगावे ली जब लिपस्टिक, तो लगावे ली जब लिपस्टिक, हिले ला यारा की स्टिक। वहाँ पे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट की बात थी तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट हिला रहे थे। वही आप देखेंगे, इनका वीडियो है कि घुटने के बल पे झुके हुए हैं और उस लेडी, एक लेडी खड़ी हुई है, उसके सामने गा रहे हैं तू लगावे ले जब लिपस्टिक। मतलब ये सांसद बतौर सांसद रहते हुए ये कुछ भी गा सकते हैं, लेकिन अगर एक शिक्षिका, एक कोई बच्चा इनसे बोलते कि हमारे लिए प्यारा सा कोई गाना गा दीजिए, चूंकि इनमें ये कला है, ये जब चाहे तुरंत गाना बना सकते हैं, इनमें ये कला है, मैं मानता हूं, तो ये कला अपना वहां दिखा सकते थे, शिक्षिका को भी रिझा सकते थे, बच्चों को भी रिझा सकते थे। एक प्यारा सा देशभक्ति गाना, देवी गीत, इनको तो तमाम गीत आते हैं, गा सकते थे, लेकिन वहां रौब झाड़ रहे थे। और बाद देखिए मित्रों, यहां इनके 2 चेहरे दिख रहे हैं। उसके बाद आगे बात करता हूं। अब देखिए, मैं मनोरंजन गीत और जनता को बेवकूफ बनाने वाला गीत क्यों कहता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जब एटीएम 2020 में चुनाव, ये कोरोना लगा, उसके पहले जब 2017 की आपको बात याद होगी, नोटबंदी जब हुई, तो नोटबंदी में क्या है कि उस समय एटीएम में लोग लाइनें लग रहे थे। तो लाइनें जब लग रहे थे तो इन्होंने क्या किया, इनका ये भी वीडियो वायरल हुआ है कि ये कह रहे हैं कि जब वहां देखे बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो मैं क्या सोचा कि यार इनको कैसे खुश करूं, ये नाराज न हो जाएं। तो इसके लिए खुश करने के लिए ये गाना गाते हैं, देशभक्त हैं कतार में, देशभक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तकदीर। देखिए जनता को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। वहां तो ठीक किए, लेकिन बाद में ये वीडियो भी इनका वायरल हुआ, वहां भी जनता के सम्मुख अगर वो वीडियो जाएगा तो जो जनता उस समय आपके गाने को सुन करके आह्लादित हुई थी, जो गाने को सुन करके अकड़ करके खड़ी हो गई थी, नहीं मैं जनता भारत के साथ खड़ी हूं, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हूं, देश के सांसद के साथ खड़ी हूं, लेकिन उस जनता को कितना तकलीफ हुआ होगा, मेरे साथ घात हुआ है, मतलब मुझे बेवकूफ बनाया गया है। ऐसे ऐसे नेता हैं आपके देश में। उसके बाद मित्रों और बात करता हूं, एक इंटरव्यू के दौरान दिल्ली पर क्या है कि दावा कर रहे थे ये मैं 5 गुना 500 गुना कार्य करूंगा, चूंकि केजरीवाल सरकार पर ये तंज कस रहे थे, इनकी सरकार तो वहां है नहीं, तो ये उस सरकार पे जब तंज कस रहे थे मनोज जी, तो उसी समय एंकर के द्वारा ये कहा जाता है कि आप छोड़िए सारे मुद्दों को, बिजली पे क्या करेंगे, बिजली बिल का क्या करेंगे आप। तो ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बिजली पर भी 5 गुना बेहतर करूंगा, बल्कि ये कहते हैं कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं केजरीवाल से 5 गुना करूंगा, तो 5 गुना का मतलब बुरा भी करूंगा, बुरा नहीं करूंगा, अच्छा करूंगा।
ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा। लेकिन साथ में जब ये कहा जाता है कि आप बिजली पे क्या करते हैं, बोलते हैं मैं 5 गुना उस पर भी करूंगा। तो जैसे ही एंकर के द्वारा कहा जाता है आपके ही बगल स्टेट में, सटे स्टेट में और आपके ही शासित द्वारा, चूंकि भाजपा शासित है ये उत्तर प्रदेश है, इसमें बिजली बढ़ोतरी हुई तो आज उस पर क्या कहना चाहते हैं। तो तुरंत मनोज जी की देखिए, चूंकि ये अभिनेता हैं, मैं इसीलिए कहता हूं अभिनेताओं से बच के रहना मित्रों, अभिनेता हैं, तुरंत चुपचाप ऐसे बैठते हैं और जनता की तरफ देखते हैं। हाँ आप क्या कहना चाहते हैं, अच्छा मैं बोलूंगा, मैं राम मंदिर पर भी बोलूंगा, मतलब रुक करके 1 सेकंड 2 सेकंड और राम मंदिर पर भी बोलूंगा, मतलब जनता इनको कह रही है राम मंदिर पर भी बोलूंगा। जबकि जवाब यहाँ सवाल तो हो रहा है बिजली पर, ना तो बिजली पे आप बोलिए, राम मंदिर पे क्यों जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, सवाल का जवाब नहीं है तो तोड़ मोड़ करेंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे। और ये भारत की जनता का कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे नेताओं को ये सदन पहुंचाते हैं। अच्छे नेता जो पढ़े लिखे जो योग्य होते हैं उनको ये दरकिनार कर देंगे और ऐसे नेताओं को भी पहुंचा देते हैं जो अभिनय कर लें, किसी लाभ के लिए अभिनय कर ले, पार्टी में वर्चस्व के लिए अभिनय कर ले, और जनता कहाँ जा रही, देश कहाँ जा रहा है, उनसे इनसे मतलब नहीं है। और मित्रों एक चीज और बताता हूं, अभी यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नेता ही, नेता के साथ साथ कुछ एंकर भी मिले हुए हैं, कुछ मीडिया भी मिली हुई। अगर मीडिया, चूंकि कहते हैं अगर देश को सुधारना है तो शिक्षक को, देश को सुधारना है तो मीडिया को, देश को सुधारना है तो पत्रकार जो बंधु होते हैं वो, और शिक्षक ये अगर चाहें तो देश को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षकों को उनके सारे बच्चे सुनते हैं और मीडिया को वो प्रसारित कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो सारा देश सुनता है, और जब सारा देश सुनता है आप जो प्रसारण करेंगे वही जनता तक जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होता है, एक प्रोग्राम के तहत चित्रा त्रिपाठी जी होती हैं और नेहा राठौर की बातचीत हो रही थी, और उसमें क्या होता है कुछ आरोप प्रत्यारोप होता है। तो उसी दौरान नेहा राठौर के द्वारा, जो गायिका हैं, बहुत ही पॉपुलर लोक गायिका हैं बिहार की, और बहुत अच्छा गाना गाती हैं और देश की जैसी स्थिति उनको दिखती है उस स्थिति पर गाना गाती हैं। मुझे भी भाता है उनका गाना कि देश की असली स्थिति को दिखा तो रही, दर्पण तो दिखा रही, समाज को आईना तो दिखा रही। ऐसी बेटियों का, ऐसी महिलाओं को मैं सत नमन करता हूं जो देश की स्थिति को बेहतर करने के लिए सतत निर्णय लेती रहती हैं, सतत वो क्या कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं। मित्रों उस इंटरव्यू के दौरान होता क्या है कि उन्होंने आरोप प्रत्यारोप के दौरान कह देती हैं नेहा राठौर जी, आपने फटाफट खोल के दिखा और लहंगा उठा दे रिमोट पर, ऐसे लोगों से सवाल नहीं करते हैं, सिर्फ मुझी से सवाल करेंगे। तो देखिए यहाँ चित्रा त्रिपाठी जी के जवाब क्या थे, वो जवाब थे कि मैं जनता को आश्वस्त करते हैं, जनता को बता दूं कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत करके आया है, दूसरा व्यक्ति 5 लाख वोटों से जीत के आया है। देखिए हाजिर जवाबी देखिए नेहा जी की, नेहा जी कहती हैं कि मतलब आप जो 5 लाख वोटों से जीत के आ रहा है उससे आप भारी भरकम दबाव महसूस कर रही हैं, भारी भरकम दबाव महसूस कर रहे हैं। तुरंत चित्रा त्रिपाठी क्या करते हैं, उस कार्यक्रम को वहीं से समापन करने की घोषणा करते हैं। तो तुरंत नेहा जी कहती हैं कि क्या आपका ये चैनल है, आपका प्रोग्राम है कि आप जब चाहें तब बंद कर दें। ये गलत बातें हैं। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी, चूंकि मैं बहुत कह चुका हूं ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैसे कि क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है भैया, लश्कर तुम्हारी है, सरदार तुम्हारा है, अखबार तुम्हारा है, कुछ भी छापो तो तुम्हारा है, हमारा क्या है, कुछ नहीं है। तो यही चीजें हैं। देखिए मीडिया को ये भारत रहना चाहिए। मुझे अटल जी की हमेशा वो लाइन याद आती है कि ये कुर्सी रहे न रहे, भारत रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। तो देश के लिए कार्य करो मित्रों, क्योंकि आपके इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। घमंड नहीं करना चाहिए, किसी चीज का नाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्या है कि कबीरा गर्भ न कीजियो, ऊंचो देखी आवाज, काल परे भूई लोटड़ा, ऊपर जामे घास। आज जिस चीज का आप घमंड कर रहे हैं ना, कल वही महल क्या होगा, नीचे जमीन दोज हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे राजा महाराजा बहुत बड़े बड़े घर बनवाए होंगे, महल किला बनवाए, आज उनमें घास फूस जम रही है, कल वो नीचे गिर जाएंगे। परसों कोई और लड़का पैदा होगा, वो बहुत बड़ा किला बनवाएगा, वो भी 100-200 साल चलेगी, फिर टूटेगी। ये जीवन है, जीवन चलता रहेगा, और आपके भी जीवन का कोई भरोसा नहीं कि आप किस पल तक रह रहे हैं। इसलिए आपका जीवन अगर ईश्वर ने आपको दिया है तो ईश्वर के जीवन को सार्थक लगाइए, किसी की चाटुकारिता में अपने जीवन को मत व्यतीत कर दीजिए। पैसे कमाना ये नहीं कि दुनिया में पैसे ही कमा लिए तो बहुत कुछ कर लिए। जब तक आपकी अंतरात्मा आपको अगर कोसती रह जाएगी ना, तो आप कहीं की नहीं रह जाएंगे। पैसे तमाम कमा लीजिए, लेकिन घर पे बैठ के सोचिएगा, क्या मैं देश के लिए, मैं समाज के लिए, मैं बच्चों के लिए, मैं अपने आसपास के लोगों के लिए बेहतर कर पा रहा हूं? नहीं, सिर्फ चाटुकारिता में देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मित्रों मेरी
मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सही चीजें दिखाएं। एक शिक्षक जो हो, शिक्षक को कभी भी किसी पार्टी का समर्थित नहीं होना चाहिए। उसको जो दिखे, सही दिखे, गलत दिखे, उसका बोल। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो अच्छा बोलिए, बुरा कर रहा है तो बुरा बोलिए। किसी मीडिया कर्मी को, किसी पत्रकार बंधु को कभी भी किसी का चाटुकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया अगर चाटुकार हो जाएगी मित्रों तो देश बर्बादी के ही कगार पे जाएगा। क्योंकि सरकारें आएंगी और जाएंगी, देश आएगा जाएगा नहीं। अगर देश चला गया ना तो पुनः आने में बहुत साल लगेंगे। मित्रों, आपको याद होगा जब ये भारत गुलाम हुआ था ना, तो 200 साल गुलामी में हम लोग झेले थे। आप पूछिए, पुरानी किताबें पढ़िए, अगर आपके यहाँ कोई बुजुर्ग हों जीवित 100 साल प्लस वाले, उनसे पूछिए देश की स्थिति क्या थी गुलामी में, कैसे लोग जिया करते थे। तो वो उस गुलामी को पुनः मत आने दीजिए, देश को आगे ले चलिए। और देश को आगे ले चलने में आप सबका सहयोग होना चाहिए। देश को आगे ले चलिए। और चूंकि 2024 का चुनाव सामने है मित्रों, आप चुनाव में किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन ये सोच के दीजिए मैं किसको दे रहा हूं और क्यों दे रहा हूं, ये देश के लिए कितना सार्थक होगा या कितना घातक होगा। अगर आप किसी निहित स्वार्थ में किसी को वोट दे रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिए, आप अगर स्वार्थी हैं तो सामने वाला भी स्वार्थी होगा। अगर निस्वार्थ भाव से आप किसी को वोट करेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाला भी निस्वार्थ भाव से आपका क्या करेगा, देश का विकास करेगा। जरूरी नहीं मेरा पर्सनली विकास हो, मेरा घर बनवा दे, मेरे बगल की नाली बनवा दे, रोड बनवा दे, चक रोड बनवा दे, मत बनवाओ भैया, तुम देश का विकास करो। अगर बगल वाले का रोड बनेगा तो रोड पे हम भी तो जाएंगे कभी ना कभी ना, तो मेरा विकास ऑटोमेटिक है। मुझे पर्सनली विकास नहीं चाहिए, देश का विकास चाहिए, समाज का विकास चाहिए, गांव का विकास चाहिए। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।